नमस्कार और जय हिंद। सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका चयन हुआ है। सच में आपकी मेहनत सफल हो गई और अब आप अपनी मंजिल के, अपनी वर्दी के बिल्कुल करीब हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि ये जो आखिरी पड़ाव है, इससे पार करने के लिए हमें क्या-क्या तैयारी करनी है। तो चलिए, अब दिल में किसी भी तरह की घबराहट नहीं रखनी है। आप यहाँ तक अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के दम पर पहुंचे हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया है ना, वो बस कुछ औपचारिकताएं हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनके लिए हमें पहले से तैयार रहना है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम वो है अपने सभी दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना और उनकी एक फ़ाइल बनाना। आप इस फाइल को अपनी गोल्डन फाइल समझिए, क्योंकि यही आपकी नियुक्ति का सबसे बड़ा आधार है। इसमें एक भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, अपने दस्तावेजों को हम समझने के लिए 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स और एडमिट कार्ड्स। दूसरा, आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स। तीसरा, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स, जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास हुआ, और आखिर में कुछ जरूरी शपथ पत्र। चलिए, अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो स्क्रीन पर जो लिस्ट है उसे बहुत ध्यान से देखिए। आपको अपना कांस्टेबल भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म, परीक्षा का एडमिट कार्ड और हाँ, फिजिकल वाला एडमिट कार्ड, ये सब चाहिए। आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट और अगर कोई डिग्री है तो वो सब कुछ ओरिजिनल चाहिए। साथ में मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी। अगर 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो जन्म प्रमाण पत्र अलग से लगेगा। जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने आखिरी पढ़ाई की है, वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और किन्हीं 2 गजेटेड ऑफिसर्स से बने हुए 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। और ध्यान रहे, ये 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हों। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, कोई भी 2 फोटो आईडी और अपनी 10 नई पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखनी है। एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। जी मैम, एक सवाल था, ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि ये कितना पुराना होना चाहिए। अरे, ये बहुत अच्छा और ज़रूरी सवाल है। देखिए, जो भी उम्मीदवार SC ST वर्ग से हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है और वो जीवन भर मान्य रहता है। लेकिन जो OBC या दूसरे आरक्षित वर्गों से हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि उनका सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना हो गया है तो बिना देर किए उसे नया बनवा लीजिए। अब बात करते हैं शपथ पत्रों की, यानी कि एफिडेविट्स की। ये आपको एक स्टैम्प पेपर पर बनवाने होंगे। इसमें सबसे पहला है दहेज न लेने का शपथ पत्र। अब जो अविवाहित हैं, उन्हें भी ये देना होगा कि वो भविष्य में अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे। इसके अलावा 2 से ज़्यादा बच्चे न होने का, 1 से ज़्यादा जीवित पति या पत्नी न होने का, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस न होने का और धूम्रपान या तंबाकू का सेवन न करने का, ये शपथ पत्र भी देने होंगे। ये सब आपको नोटरी से आराम से बन जाएंगे। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अगला पड़ाव है मेडिकल जांच का। इसको लेकर बहुत से उम्मीदवार घबरा जाते हैं, पर मैं कहूंगी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आर्मी के मेडिकल जितना सख्त नहीं होता। चलिए देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से क्या-क्या चेक किया जाता है। मेडिकल में एक बहुत ही आम जांच होती है नॉक-नी की। इसमें देखा जाता है कि जब आप सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं तो आपके घुटने आपस में टकरा तो नहीं रहे। कई बार उम्मीदवार नर्वसनेस में ही गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है जिससे ये ठीक हो सकता है। आपको बस इतना करना है कि अपने दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ियों को आपस में मिला लीजिए। फिर अपने शरीर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाइए और वजन घुटनों पर डालिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, घुटनों के बीच अपने आप थोड़ी सी जगह बन जाएगी और वो आपस में नहीं टकराएंगे। बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है। आंखों की जांच भी इसका एक जरूरी हिस्सा है। अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आपकी एक आंख 6/9 तक चल सकती है, लेकिन अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के साथ आपकी दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई कमी है भी तो घबराना नहीं है। आपको इलाज के लिए 6 महीने तक का समय भी दिया जा सकता है। अच्छा, हमारी जो महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक खास जानकारी। कई बार PCOS जैसी हार्मोनल समस्या को लेकर चिंता रहती है, तो मैं बता दूं, ये एक आम समस्या है और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। अगर किसी को ये समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें, इससे आपकी नियुक्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं जो अक्सर उम्मीदवारों के मन में घूमते रहते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। चलिए फटाफट इनके जवाब जानते हैं। मैम, मेरे हाथ पर एक छोटा सा टैटू बना हुआ है, क्या इससे कोई दिक्कत होगी? अगर टैटू छोटा है और किसी धार्मिक चिन्ह या नाम का है तो आमतौर पर इससे कोई समस्या नहीं होती है, तो आप चिंता मत कीजिए, चल जाएगा।
मैम, मुझे ना कभी कभी घबराहट में हकलाने की समस्या हो जाती है। मेडिकल में क्या होगा? देखिए, ये समस्या अक्सर घबराहट की वजह से बढ़ जाती है। जांच के समय आप बिल्कुल शांत रहिएगा। आपसे जो भी पूछा जाए उसका जवाब आराम से धीरे धीरे दीजिए। जोर से बोलने की कोशिश मत करिए। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, सब ठीक होगा। मेरा बचपन में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। क्या इसे लेकर कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपेंडिक्स जैसे सामान्य ऑपरेशन या कोई छोटी मोटी चोट जिसका अब इलाज हो चुका है, उससे कोई भी समस्या नहीं होती है। आप पूरी तरह से फिट माने जाएंगे। तो ये थी दस्तावेज और मेडिकल से जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारी। अब बस कुछ आखिरी बातें और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुंचे हैं। आपने लाखों लोगों को पीछे छोड़ा है, तो अब इस आखिरी पड़ाव पर आकर घबराना बिल्कुल नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए, अपनी फाइल पूरी रखिए और मेडिकल जांच का सामना कीजिए। वर्दी आपका इंतजार कर रही है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।